हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल जीके क्लासेज एकेएसए में। तो आज हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ने वाले हैं। जैसे देख लीजिए, हम लोग पढ़ने का वाले हैं कि जीके क्लासेज एकेएसए में पढ़ रहे हैं आप, और हिंदी का और गोधुली का हम लोग श्रम विभाजन और जाति प्रथा पहला पार्ट है, और इसका ऑब्जेक्टिव हम लोग 50 क्वेश्चन तक देखेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना लेट के हम लोग इस जो है क्लास को शुरू करते हैं। चलिए, देखिए क्लास यहाँ पर है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा। पहला क्वेश्चन, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो भीमराव अम्बेडकर हैं। ठीक है, अगला चलिए। दूसरा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के शीर्षक पाठ के विधा कौन है? आप लोग को पता होना चाहिए कि विधा इसमें जो है निबंध है। ठीक है, अगला तीसरा है कि मानव मुक्ति का पुरोधा किसे कहा जाता है? तो इस भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला। चौथा, श्रम जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? तो रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। ठीक है, रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। पांचवा है कि बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो यह मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है, और देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ देता है कि बाबा साहब का किस राज्य के किस गांव में हुआ था? तो महू में हुआ था। ठीक है, आपको पता होना चाहिए महू में। चलिए, छठवां है कि आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता मातृत्व पर आधारित नहीं होगा, किसने कहा? भीमराव अम्बेडकर ने कहे थे। ठीक है, चलिए। सातवां क्वेश्चन है कि भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? तो जाति प्रथा है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं। आठवां देख लीजिए कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? तो बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? जाति प्रथा। उलाट कर पूछा गया है। नौवां है, भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्या है? प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्या है? तो यह है जाति प्रथा। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं 10वां कि आधुनिक सभ्य समाज का श्रम विभाजन और श्रम विभाजन के आवश्यक क्यों माना जाता है? तो कार्य कुशलता के लिए। ठीक है, कार्य कुशलता के लिए। अगला चलिए, 11वां है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के बाबा साहब के किस भाषा से संवादित अंश है? तो यह है जो यहाँ पर देखिए, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। चलिए, 12वां है कि भारत में संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो भीमराव अम्बेडकर को। ठीक है, चलिए अगला देखिए। 13वां कि भीमराव अम्बेडकर के चिंतन एवं रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? तो इसमें 3 व्यक्ति थे। ठीक है, बुद्ध जी और कबीर जी और ज्योतिबा फूले। ठीक है, तो मतलब इसमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर। चलिए 14वां है कि हु आर शुद्राज किसकी रचना है? हु आर शुद्राज किसकी रचना है? तो भीमराव अम्बेडकर की है। ठीक है, चलिए अगला। चलिए 13वां देखेंगे हम लोग। 13वां क्या है? 15वां कि भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस गाँव में हुआ था? तो मैंने बताया कि महू गाँव में हुआ था। चलिए अगला जो है, डॉक्टर अम्बेडकर का माता का नाम क्या था? मतलब भीमराव अम्बेडकर का माता का नाम था भीमा बाई। ठीक है, अगला 18वां है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गए थे? तो न्यूयॉर्क गए थे। इसके बाद न्यूयॉर्क से इनको मतलब प्रोत्साहन, मतलब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन में है, देखिए अम्बेडकर जी का जिसमें से न्यूयॉर्क से वो प्रोत्साहन पाकर मतलब पढ़ने के लिए आगे
मतलब किस में गए थे, तो बड़ौदा नरेश में। 20वां है कि भीमराव अम्बेडकर की कितने प्रेरक थे, तो 3 प्रेरक थे। कौन कौन? कबीर जी, बुद्ध जी और जितोबा भाई फूले। चलिए अगला 21वां, भारतीय संविधान किसने लिखा, तो जो लिखे थे भीमराव अम्बेडकर। 22वां कि भीमराव अम्बेडकर ने किस पत्रिका के संपादित किया, तो कौन किया? बहिष्कृत भारत। बहिष्कृत भारत। 23वां है कि मूक न्यायक क्या है, पत्रिका है, ठीक है। मूक न्यायक क्या है, पत्रिका। 24वां है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब हुआ था, तो 1956 ईस्वी में। और इनका जन्म कब हुआ था, तो 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। चलिए अगला 25वां है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का मृत्यु कहाँ हुआ था, तो दिल्ली में हुआ था, ठीक है। जाति पाति तोड़क मंडल कहाँ होना था, कहाँ होना था, तो यह होना था लाहौर में। चलिए अगला, जाति पाति तोड़क मंडल कब होना था, मतलब कब होना था इसका, तो 1936 में। 28वां, एनहिलेशन ऑफ कास्ट हिंदी में किसने इसका रूपांतरित किया, तो ललई सिंह यादव ने। 29वां, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकनिज किसकी रचना है, तो यह है भीमराव अम्बेडकर की। 30वां है कि जेनेसिस एंड डेवलपमेंट किसकी रचना है। जितना रचना आएगा किनका रहेगा, भीमराव अम्बेडकर की। यहाँ पर भी यह भी क्या है, रचना है। द अनटचेबल किसकी रचना है, तो भीमराव अम्बेडकर की। राइट आंसर हो जाएगा। 35वां है कि हु आर दे किसकी रचना है, तो भीमराव अम्बेडकर की। हु आर सुधराज किसकी रचना है, भीमराव अम्बेडकर की। 34वां, बुद्धि जन्म एवं कंफ्यूजिनिज किसकी रचना है, तो यह भी है भीमराव अम्बेडकर की। 35वां कि बुद्ध एंड हिज धम्मा किसकी रचना है, तो यह भी है भीमराव अम्बेडकर की। 36वां है थास ऑन लिंगयूटिस स्टेट किसकी रचना है, तो यह भी है भीमराव अम्बेडकर की। रचना बहुत आता है। 37, द राइज एंड फॉल द हिंदू वुमन किसकी रचना है, तो यह भी है भीमराव अम्बेडकर। एनहिलेशन ऑफ कास्ट किसकी रचना है, भीमराव अम्बेडकर। यहाँ पर डॉक्टर भीमराव की मतलब अम्बेडकर के हिंदी में कितनी खंड हो चुकी थी, तो यह 21 खंड हो चुका था। 40वां है कि अम्बेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप क्या था, तो दूध और पानी के मिश्रण की तरह। लास्ट है यहाँ पर, लेखक इस युग में कहाँ विडंबना दिखाई दिया, तो यह था जातिवाद में। अब देखिए इधर जो है हम लोग का आ गया सब्जेक्टिव, तो हम लोग को मतलब 50 में एगो कम है, तो मतलब कि 50 क्वेश्चन हम लोग देखें तब हम लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इधर जो है सब्जेक्टिव है, आप देख सकते हैं सब्जेक्टिव यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर यहाँ से देखिए, ये पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है, और यहाँ पर ये तीसरा चौथा 4 क्वेश्चन, यहाँ पर ये 5 क्वेश्चन, ठीक है। 5 क्वेश्चन है, यहाँ पर है 6वां 7वां
8 और 9, 9 गो प्रश्न है। तो आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। तो अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और जो घंटी है, घंटी उसको जो है ऑल पर दबा लीजिएगा, ताकि कोई भी हम आल पर। चलिए तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक थैंक यू।